हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज इस वीडियो में हम लोग केवीएस के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो केवीएस के फ़ीस स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखिए, पहले जो है एडमिशन फ़ीस होती है, तो जो आपकी एडमिशन फ़ीस होती है वो होती है आपकी 25 रुपीज़। फिर आती है आपकी री एडमिशन फ़ीस, ये होती है 100 रुपीज़। अगर आपने जो भी जैसे अप्रैल वाला जो क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, ठीक है, अप्रैल टू मई वाला, अगर उसमें आपने जो भी डेट्स होती है उसमें डेट में अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी है, उसके बाद आप अगर फ़ीस सबमिट कर रहे हैं तो आपको ये री एडमिशन फ़ीस दोबारा देनी पड़ती है। फिर आता है ट्यूशन फ़ी पर मंथ। तो क्लास 9th एंड 10th जो बॉयज़ होते हैं वो होता है आपका 200 रुपये। 11th एंड 12th कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ बॉय की होती है फ़ीस 300। 11th एंड 12th साइंस बॉय की होती है फ़ीस 400। फिर आता है आपका कंप्यूटर फ़ंड। तो कंप्यूटर फ़ंड जो है क्लास 3rd ऑनवर्ड से पढ़ते हैं 100 रुपीज़। फिर आता है कंप्यूटर साइंस फ़ी फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th एंड 12th, तो उसकी फ़ीस होती है 150 रुपीज़। विद्यालय विकास निधि फ्रॉम क्लास 1 to 12 पर मंथ, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं VVN, उसकी होती है 500 रुपीज़। ठीक है, अब आप यहाँ पे कह रहे हो ये बॉय बॉय लिखा हुआ है, तो ऐसा होता है कि जो अब बात हम करते हैं जो कैटेगरी वाइज एग्जेम्पशन होता है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी, VVN एंड कंप्यूटर फंड। ठीक है, तो देखिए गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1st to 12th, उसमें क्या होता है ट्यूशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड होती है, मतलब छूट होती है। लेकिन जो कंप्यूटर फंड होता है उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होता है, और VVN कंट्रीब्यूशन में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है। जो क्लास 1st to 5th होते हैं उसमें ट्यूशन फ़ीस नहीं होती है, उसमें आपको कंप्यूटर फंड और VVN का कंट्रीब्यूशन क्या होता है अब पड़ता है। ठीक है, तो जो गर्ल स्टूडेंट होती है उसमें ट्यूशन फ़ीस की छूट होती है, और जो 6 to 12th होती है उसमें ट्यूशन फ़ीस प्लस VVN कंट्रीब्यूशन दोनों हो जाता है। तो 6 to 12th आपकी ट्यूशन फ़ीस में एग्जेम्पशन हो जाता है, लेकिन VVN कंट्रीब्यूशन आपको पे करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं SC ST स्टूडेंट्स की, तो ट्यूशन फ़ीस में एग्जेम्पशन होता है, लेकिन कंप्यूटर फंड में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होता, और VVN कंट्रीब्यूशन में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं होता। चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉय, तो ये भी जो है ट्यूशन फ़ीस में आपका एग्जेम्पशन होता है, वेयर एज कंप्यूटर फंड और VVN कंट्रीब्यूशन में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं देखने को मिलता है। फिर आपका आता है चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर्स एंड मैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री पर्सनल किल्ड और डिसेबल्ड ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज़ ऑफ 1962, 1965, 1971, 1919, as well as to the children of defense personnel of Indian peacekeeping force in Sri Lanka and personnel of armed forces killed or disabled in Operation Meghdoot in Siachen area and Operation Vijay in Kargil। तो ऐसे बच्चों की क्या होती है ट्यूशन फ़ीस एग्जेम्प्टेड होती है, और VVN कंट्रीब्यूशन में भी छूट होती है, सिर्फ कंप्यूटर फंड उनका पड़ता है। फिर बात करते हैं कंसेशन की, ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी, VVN कंप्यूटर फंड is also extended to the children of armed forces, paramilitary forces। तो जो armed forces होते हैं, paramilitary forces होते हैं, permanently disabled during any counter insurgency operation in India or abroad, provided the children produce a certificate granted by the concerned ministry। तो इसमें क्या होती है ट्यूशन फीस में भी एग्जेम्पशन होता है, कंप्यूटर फंड में भी छूट होती है, और VVN कंट्रीब्यूशन में भी क्या होता है एग्जेम्प्टेड होती है। चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन BPL अप टू 2 चिल्ड्रन हैविंग BPL कार्ड, तो उसमें भी क्या होती है ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड होती है, और VVN कंट्रीब्यूशन भी क्या होती है एग्जेम्प्टेड होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर फंड पड़ता है। अब अगर आपका BPL और RTE है, तो जो है सिर्फ और सिर्फ जो BPL वाले हैं तो उनका जो है कोई भी एग्जामिशन इस ईयर से नहीं होगा। ओके, डिसेबल्ड स्टूडेंट subject to the condition laid down by the KVS letter budget dated 15/10/2019, तो उसमें क्या होती है आपकी ट्यूशन फीस और VVN कंट्रीब्यूशन में एग्जेम्पशन होता है, वेयर कंप्यूटर फंड में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होता है।
ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12 हु हैपन टू बी द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर हैं तो उनकी ट्यूशन फीस में भी छूट होती है, कंप्यूटर फंड में भी छूट होती है और विवियन कंट्रीब्यूशन में भी छूट होती है। अगर बात करें इमरजेंसी असिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स की, तो जो एग्जेम्पशन ऑफ विवियन फॉर वन एकेडमिक सेशन इज़ अलाउड, तो एक एकेडमिक सेशन का विवियन नहीं पड़ेगा, छूट मिल जाएगी। ओके और जो केवीएस का फ़ी जो आपका पेमेंट होता है वो आपका यूपीआई बैंक के थ्रू होता है। ओके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो आपकी एक आईडी दे दी जाती है, स्टूडेंट आईडी, उसके थ्रू स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल करके केवी फ़ी का पेमेंट हो जाता है। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन कि केवीएस का फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है और क्या क्या उसमें एग्जेम्पशन आपको देखने को मिलते हैं, और अगर आप किस कैटेगरी में हैं तो आपका क्या क्या एग्जेम्पशन होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।